एरिया ना आप गौर से देखें ज़रा। यहाँ पे हम ना तकरीबन आज से कोई हफ्ता को पहले आके हमने यहाँ पे व्लॉग किया है और व्लॉग जिस टाइम हमने यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे ना हमें एक वो शख्स नज़र आया था जिसने हमें ना मतलब नज़र नहीं आया था, वो रैंडमली गुजर रहा था, जिसके बारे में हमें शोर था कि ना वो यहाँ पे जादू वगैरह करता है। अब सर कहानी कुछ इस तरह बनी है कि जिस टाइम हम घर आए हैं ना, यहाँ से इस टाइम भी आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से। हम जिस टाइम घर आए हैं, इसके बाद अगले दिन हमारे 2-3 जगह पे हमने जाना था। एक हमने जाना था पत्तों की, उसके बाद चुनिया जाना था, और साथ हमारा आरफ वाले का भी विजिट था। तो इन सारे लोग, तो जो हमारे मतलब मेन पर्सन थे प्रोफेसर साहब, उनके साथ ना काफ़ी अजीब सी हरकतें होना शुरू हुई हैं। रात को उनकी सोए पड़े की चारपी किसी ने उल्टी कर दी, और जिस टाइम सुबह उठे हैं ना तो उनकी कमर के ऊपर नील के निशान थे, जैसे कि डंडों से किसी ने मारा होता है, और थोड़ा बहुत भी नहीं। लेकिन प्रोफेसर ये बता रहे थे कि ना उन्हें मतलब उस मार पड़ते वक्त उन्हें महसूस नहीं हुआ कि ना उन्हें कोई चीज़ मारी है, टच कर रही है। खैर जब सुबह उठ के देखे ना तो उनके जिस्म पे सारे नील के निशान थे। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो थी ना हमने यहाँ पे हमने शूट की थी। यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद उनके साथ ये जो मामला हैं वो पेश आए हैं। उसके बाद अभी भी भाई काफ़ी जिसे कहते हैं बीमार नहीं है, बुखार वगैरह उन्हें कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका जिस्म इतना हीट छोड़ा था। जब थर्मामीटर लगाते थे तो टेम्परेचर था जो था बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब कि आप ये कह लें कि बुखार बिल्कुल नहीं था। लेकिन अगर उन्हें आप टच करेंगे ना माथे पे हाथ लगा के, जैसे हमारे वो देसी नुस्खा होता है ना, वो चेक करते हैं देसी तरीकाकार बुखार का, हम माथे पे हाथ लगा के चेक करते हैं। वो माथे पे अगर उनके हाथ लगाएं तो इस तरह महसूस होगा कि पता नहीं कितना को बुखार है। उसके बाद काफ़ी वो जिसे कहते हैं उल्टी सीधी हरकतें भी उनके साथ हुई हैं। उनकी चारपी रात को लिए 1-2 बार उन्होंने रोने ख्वाब देखे हैं। जिस दिन हम वापस आए हैं उस दिन आगे जिस टाइम सोए हैं ना, तो प्रोफेसर साहब सोए पड़े अपना ऊंची ऊंची रो रहे हैं, साथ कह रहे हैं कि ना बचाओ बचाओ। तो काफ़ी ज़ोर से ना वो चीख रहे थे, जैसे मदद के लिए पुकार रहे थे। उसके बाद मैंने इनके ऊपर पानी का छिट्टा दिया, उठाया है, झटके दे के, तो कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर इसी तरह हुआ, तकरीबन 3:30 का टाइम होगा, फजर से थोड़ी देर पहले का। तो प्रोफेसर साहब अपनी चारपी पे बिल्कुल जैसे योगा पोजीशन में बैठे होते हैं ना, और आंखें उनकी इस तरह बिल्कुल रेड हो रही थी, जैसे पता नहीं कितने महीनों से इंसान सोया नहीं होता। तो इन्होंने ना ये जिस तरह गर्दन थी ना प्रोफेसर साहब की, वैसे ही उन्होंने पीछे को ना, हमारी अब गर्दन एक ख़ास हद तक मूव कर सकती है, लेकिन उनकी गर्दन थी जो पूरी पीछे को मूव कर गई। इस चीज़ से काफ़ी फिर हम खौफ में आए। फिर हमने ना एक उन्हें लेके गए एक आमल के पास। उन्होंने बताया कि ना इन्होंने जहाँ पे किया था ना, जहाँ पे ये व्लॉग करके आए हैं, वहाँ पे एक तो उन्हें वार्निंग मिली थी पहले कि यहाँ पे आपने व्लॉग नहीं करना। उसके बावजूद इन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें थी बाहर की उन्हें तंग किया है वहाँ पे व्लॉग करके। तो उसके बाद फिर 1-2 जगह पे और इन्होंने इस तरह की हरकत की है, जिसकी वजह से जो बाहर की मखलूक है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ है। तो बस ना अब तकरीबन हफ़्ता 1.5 हैं जोन से वो हमारे प्रोफेसर साहब अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी अभी उन्हें मना भी किया, और घर वाले भी नहीं इस इंसिडेंट के बाद निकलने दे रहे कि आप कहीं भी। इसलिए आज अकेला ही मैं व्लॉग करने आया हूँ, और जो मेरे साथ वाले साथी हैं वो पीछे हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर आप बहुत डीपली देखेंगे ना तो यहाँ पे हमें एक्चुअल जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमारे साथ हुई थी ना वो यहाँ पे हुई थी। और बहुत से हज़ात वो मुझे भाई कमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई इस तरह का कोई मामला नहीं है। हमने अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि यार आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये चीज़ कर रहे हैं अपने शौक़ के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जैसे कहते हैं मैं लोगों के चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ इस टाइम, उनको मैं एडिटिंग वगैरह करके दे रहा हूँ। उसके बाद SEO में उनकी कर रहा हूँ, मैं भी वहाँ से हैंडसम जिसे कहते हैं इनकम हो रही है। और जो प्रोफेसर साहब हैं उनका तो जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है। और बस हम जिसे कहते हैं ना शुगल में इन साइडों पे निकल आते हैं। तो अब कोशिश करूँगा मैं ज़ाती तौर पे कि ना आपको कोई ना कोई आपको ना मैं एरिया विज़िट करवाता रहूँ, क्योंकि मेरा वो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है जिसे कहते हैं नॉलेज वगैरह नहीं है मुझे इन चीज़ों का, तो इसलिए मेरे लिए कुछ हद तक मुश्किल होगा। लेकिन आप दुआ करें इंशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना कि 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर हम दोबारा से अपनी उसी रूटीन पे आएंगे, फिर हम उन्हीं एक्टिविटीज़ पे आएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।